तो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो से रिलेटेड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप यहाँ पे एंगेज हो रही है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। India's coin DCX initiates $5.9 million investor protection fund following WazirX heist। WazirX heist हम सभी जानते हैं पिछले महीने जो हुआ था, और इस वजह से इंडिया का जो कॉइन DCX है वो इनिशिएट कर रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। $5.9 मिलियन का शुरुआत यहाँ से की है। तो 230 मिलियन 245 इतने का कुछ करीब मिलियन डॉलर हैक हुआ था वजीरेक्स, जैसे कि हम जानते ही हैं। और उस वजह से उस चीजों को देखकर जो चीजें उनके साथ हुई थी कॉइन DCX के साथ ना हो, इस वजह से वो ये प्लान लेकर आए हैं अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो भी जाती है तो उनके पास बैकअप हो। तो यहाँ से उन्होंने $5.9 मिलियन से इन्होंने फंड शुरू किया है, जिससे कस्टमर की प्रोटेक्शन हो पाएगी, ताकि जब भी वो कोई सिचुएशन आए तो कंपनसेट कर पाए यूजर्स को। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज की गलतियों से सीख रहा है, और वो सीखना ही पड़ेगा अगर मार्केट में रहना है तो इन्होंने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड CIPF बनाया है ताकि लॉसेस से वो इनकर कर पाए। तो इनका कहना ये है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन जो होगा उसी चीज के लिए होगा, और ये ट्रांसपेरेंट है उस चीज के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी। फर्दर कॉइन DCX ने बोला है कि 2% ऑफ इट्स ब्रोकरेज इनकम जो होगी, जो इनकम उनकी ब्रोकरेज से आगे, तो 2% ये एनुअली रखेंगे CIPF के लिए। तो इनका ये कहना है कि $5.95 मिलियन ही नहीं रहेगा, ये एनुअली हम बढ़ाते जाएंगे इसका साइज, फंड साइज। और इन्होंने ये भी बोला है सुमित गुप्ता ने कि दैट द डेडिकेटेड फंड विल प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीमली रेयर इवेंट ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच। एट कॉइन DCX सिक्योरिटी इज आवर टॉप प्रायोरिटी। हम हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं टॉप नॉच सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी मेजर है वो रोबस्ट है और कस्टमर एसेट को हम यहाँ पे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब उसकी जरूरत होगी। तो ये अच्छी बात है, यूजर्स के लिए कुछ सोचा जा रहा है इंडिया में। Moving to next news, billionaire Michael Saylor reveals personal holdings over $1 billion in Bitcoin। $1 billion से ज्यादा माइकल सेलर होल्ड करते हैं। In an interview with Bloomberg, Saylor ने डिस्क्राइब किया बिटकॉइन एज अ साइबर मैनहट्टन, emphasizing that investing in prime assets is always a good decision। तो यहाँ पे ये बिटकॉइन को प्राइम एसेट पहली बात बोल रहे हैं। 2020 में इन्होंने पोस्ट किया था एक्स पे कि इनके पास 17,732 BTC है, और इन्होंने $175 मिलियन के पाए किए थे उस टाइम। बिटकॉइन का यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है सुपरियॉरिटी ओवर फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, प्रेजिंग इट्स पोटेंशियल टू जनरेट सब्सटैंशियल वेल्थ फॉर इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड नेशंस अलाइक। इन्होंने ये भी कमेंट किया है कि जो रीसेंट मार्केट क्रैश था BTC को इम्पैक्ट तो किया है, और इन्होंने ये बोला है दैट सच वॉलेटिलिटी इज इनहेरेंट टू बिटकॉइंस नेचर। तो ये वॉलेटिलिटी जो है ये बिटकॉइन के नेचर में ही है। अब जब वॉलेटिलिटी आती है तो यहाँ पे it creates tens of billions of dollars of credit and liquidity at all times everywhere to everyone in the world in the short term। ये बोला है सेलर ने। इन्होंने ये भी बोला है कि लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी जो है वो ड्राइव करती है सुपीरियर एसेट परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी है, क्योंकि बिटकॉइन जो है शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में हम सभी देख ही रहे हैं 2017 से अब तक कितना ज्यादा वो बढ़ा है। माइक्रो स्ट्रेटेजी द कंपनी ही लीड्स, तो यहाँ पे भी इन्होंने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की है बिटकॉइन में, जिसमें 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे ये होल्ड करते हैं, $13 बिलियन। और इसकी वजह से उनकी कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ा है। इनका ये भी कहना है कि बिटकॉइन की जो मार्केट है वो $280 ट्रिलियन तक हो जाएगी 2045 तक। और साथ ही साथ बिटकॉइन करेंटली अभी 0.1% ग्लोबल वेल्थ को करेंटली अकाउंट करती है, बट 7% जो है ये बढ़ जाएगी, मतलब $13 बिलियन पर बिटकॉइन का प्राइस ये देखते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज अगर ऐसा ऐसा कुछ बोलेगी बिटकॉइन को लेकर या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि सेलर जो है वो प्रो बुलिश है, एक्स्ट्रा बुलिश है बिटकॉइन को लेकर, और उनके जो बिलीव है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। उनसे ये पता चलता है कि ट्रेडिशनल एसेट्स से ज्यादा
रिलायबल जो है स्टोर ऑफ वैल्यू वो बिटकॉइन की है, क्रिप्टो करेंसी की है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट्स? आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साइंस लॉ लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली साइन किया है लॉ दैट लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग विद इन द कंट्री। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लीगलाइज करने की, उस लॉ को इन्होंने साइन किया है। दिस लेजिस्लेटिव एक्शन क्लासिफाइज माइनिंग एज अ टर्नओवर कंपोनेंट रादर देन करेंसी इशुएंस। तो यहाँ पे अभी करेंसी इशुएंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ अभी माइनिंग की बात हो रही है। अब ये जो लॉ है इसमें नए फ्रेजेस जैसे डिजिटल करेंसी माइनिंग, माइनिंग पूल, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर, ये चीजें होने वाली है विद इन 10 days आफ्टर इट्स ऑफिशियल पब्लिकेशन। तो क्या रशिया के न्यू लीगल फ्रेमवर्क पोस्टर करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिजिटल करेंसीज? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रशियन न्यूज एजेंसी टास, इन्होंने बोला है ये जो नया लेजिस्लेशन है जिसमें ये सेवरल की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं माइनिंग माइनिंग वाले, इसमें क्या होगा अंडर द न्यू लॉ माइनिंग एक्टिविटीज जो होगी वो रिकॉग्नाइज की जाएगी एज अ पार्ट ऑफ टर्न ओवर अदर देन डिजिटल करेंसी इशुएंस। तो ये चीज मैं अभी बता चुकी हूँ। अभी जो लेजिस्लेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रशियन लीगल एंटिटीज के लिए है और इंडिविजुअल माइनर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, जिसमें वो एनर्जी कंजप्शन जितना गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की है उस तरीके से अगर करेंगे तो उनके लिए ग्रीन फ्लैग है। और साथ ही साथ ये जो लॉ है ये अलाउ करता है ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेन डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स को ऑन रशियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स। बैंक ऑफ रशिया जो है उनके पास अथॉरिटी है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं सर्टेन एसेट्स को अगर उनकी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कुछ यहाँ पे नुकसान पहुंचा तो। अब ड्यूरिंग अ रीसेंट गवर्नमेंट मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला है, इन्होंने एम्फसाइज किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया सीजिंग द मोमेंट टू एस्टैब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल करेंसीज। तो डिजिटल करेंसीज के लिए लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सीजिंग द मोमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पे चूज किया है, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी डिजिटल करेंसीज को लेकर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बना रहे हैं अपना, और इनके लिए ये मोमेंट सही है सीज करने के लिए। इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स इनको डिजिटल करेंसी से हो सकते हैं, इनकी रशियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और अप्रोप्रिएट रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे माइनिंग तो स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद धीरे धीरे और भी चीजें डिजिटल करेंसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। WazirX shows users portfolio balances, withdrawals still remain closed। तो WazirX इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो पिछले महीने एक बहुत बड़े ट्रैप में आ गया था, मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी $234 मिलियन की, और अब ये अपने रिस्टोरेशन फेज में है। ये जो भी यूजर अकाउंट्स है उसे रिस्टोर कर रहा है, मतलब जैसे वो इंसिडेंट से पहले थे उस तरीके से उसको वैसे कर रहा है, यूजर अकाउंट्स को बैलेंस कर रहा है। तो अभी इनका ये प्रोसेस चल रहा है। साथ ही साथ जो भी ट्रेड इंसिडेंट के बाद हुए थे उन सभी को अंडू कर रहा है, और इसकी वजह से इन्होंने विड्रॉल जो है वो बंद किए हुए हैं अभी तक। WazirX ने अनाउंस किया था कि ये रिस्टोर कर रहा है बैलेंसेस कम्स आफ्टर केयरफुली कंसीडरिंग न्यूमरस यूजर फीडबैक। यूजर्स के फीडबैक के बाद इन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है। तो जो भी विड्रॉल इन्होंने अभी टेम्परेरी बंद किए थे, कुछ ही दिन मांग रहे हैं ये, कुछ नेक्स्ट फ्यू डेज में ये फिर से शुरू हो जाएंगे जब इनका ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ एसेट्स की ट्रेडिंग भी उस टाइम स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही विड्रॉल ये ओपन करेंगे। एक्सचेंज का यहाँ पे ये कहना है कि ये ब्रीच को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनका रिस्टोरेशन प्लान है वो एम कर रहा है टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म और फैसिलिटेट करना इक्विटेबल आउटकम्स फॉर यूजर्स। तो यहाँ पे ये इक्विटेबिलिटी देख रहे हैं, बनाना चाहते हैं यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर्स के क्वेश्चंस को इन्होंने कुछ आंसर किया था। WazirX नोटेड दैट इट वुड क्रेडिट बैक द टैक्स डिडक्टेड एट सर्विस TDS, जो वो वापस लोगों को देंगे जो ट्रेड्स से अफेक्ट हुए थे, और जो अफेक्टेड ट्रेड्स वगैरह लोगों ने किए थे जिसमें फीस और रेफरल अगर बढ़े हैं तो उसे रिवर्स किया जाएगा। ऑल पेंडिंग ट्रांजेक्शन सब कैंसिल करी जाएगी, और जो पोर्टफोलियो है उसे रिस्टोर किया जाएगा टू हाउ इट वाज ऑन जुलाई 18, मतलब इंसिडेंट से पहले। Further, the restoration will apply to all the trades and any crypto to INR और crypto to crypto transactions will be undone। सभी को undone करा जाएगा।
तो ये कुछ स्टेप्स है जो वजीरेक्स ले रहा है यूजर्स के लिए। आपका अगर कुछ यहाँ पे कहना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और किस तरीके से ये यूजर्स के लिए और अच्छा कर सकते हैं। Moving to next news, Alameda FTX ordered to pay $12.7 billion to creditors. Well, this is a huge news. Alameda और FTX जो कि एक बैंकरप्ट एक्सचेंज है, FTX अगर हम बात करें, और Alameda उसकी सिस्टर कंपनी, जिनको ऑर्डर मिला गया है बाय न्यूयॉर्क जज टू पे $12.7 billion to creditors, effectively ending a nearly 2 years long lawsuit from the Commodities Futures Trading Commission, CFTC ने जो लॉसूट इन पे फाइल किया था 2 साल पहले, जब ये बैंकरप्ट हुई थी। $8 बिलियन जो कस्टमर के फंड्स इन्होंने वापस नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे टोटल $12.7 बिलियन इनको पे करने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को। तो बात करते हैं 12.7 में क्या क्या आ रहा है। 7 अगस्त को वेंसडे को कंसेंट ऑर्डर आया था जो कि अप्रूव किया जज पी केविन कैस्टल ने ऑफ द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, जिन्होंने डील को फाइनलाइज किया ऑफिशियली। तो $8.7 बिलियन जो है, ये जितना भी लोगों को लॉस हुआ है, क्रेडिटर्स को लॉस हुआ है, जो भी यूजर्स थे उनको लॉस हुआ है, $8.7 बिलियन वो सेटलमेंट होगी। और साथ ही साथ रेस्टिट्यूशन फॉर द क्रिप्टो कंपनीज, जिसमें उन्होंने वॉयलेट किया था कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट। अब इसी की बात करते हैं $4 बिलियन का, जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया था अपनी इलीगल एक्टिविटीज करके। तो जिस भी इलीगल एक्टिविटीज से इन्होंने $4 बिलियन कमाया था, उसको भी इनको देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के $12.7 बिलियन इनको देने हैं। साथ ही साथ FTX और Alameda रिसर्च जो है वो बैन कर दिए गए हैं फ्रॉम ट्रेडिंग डिजिटल एसेट्स। हाउएवर, पर अ May 2024 प्रेस रिलीज, इनका करंट बैंकरप्सी रीऑर्गेनाइजेशन प्लान था, जिसमें इन्होंने एक्सपेक्ट किया था 98% जो है उनको FTX के क्रेडिटर्स को सबको मिल जाएंगे 118%। We are pleased to be in a position to propose Chapter 11 plan that contemplates the return of 100% of bankruptcy claim amount plus interest for non-governmental creditors. तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ रिस्ट्रक्टिंग ऑफिसर ऑफ FTX ने बोला है, जॉन जे और रे थर्ड। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कब इन्होंने पे करने हैं, बट फाइनली उन लोगों को उनका पैसा मिलेगा जो 2 साल से अभी तक उनको नहीं मिला। Celsius used Tether seeking $3.5 billion over Bitcoin collateral sell-off. Celsius जो कि एक बैंकरप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इन्होंने लॉसूट फाइल किया है टेदर के खिलाफ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि टेदर ने इनका जो कोलेट्रल है, जो ये बिटकॉइन के रूप में पे कर रहे थे, जो कि इन्होंने लोन लिया था टेदर से, तो वो बिटकॉइन कोलेट्रल इन्होंने सेल ऑफ कर दिया है और उन्हें मौका नहीं दिया गया एडिशनल पेमेंट करने का। तो यहाँ पे उनको $3.5 बिलियन का लॉस हुआ है। अब यहाँ पे जो सेल्सियस की बैंकरप्सी प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके तहत इन्होंने यहाँ पे लोन लिया था टेदर से, और वही लोन ये चुका रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात ये हुई कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया, और इस वजह से जो अग्रीमेंट हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में कोलेट्रल का, लोन का लेके, तो वो चीज यहाँ पे पूरी नहीं हुई। इसलिए टेदर ने उनका जो बिटकॉइन है उसे बेच दिया, ताकि उनका जो लोन है उनको यहाँ पे कोई लॉस ना हो। अब यहाँ पे सेल्सियस ने उनके खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया, लेकिन टेदर यहाँ पे ये चीज बोल रही है कि सेल्सियस ने ही बोला था कि लिक्विडेशन कर दिया जाए, क्योंकि इट वाज सेल्सियस दैट रिक्वेस्टेड द सेल ऑफ आफ्टर चूजिंग नॉट टू प्रोवाइड एडिशनल कोलेट्रल, कि वो कोलेट्रल और एडिशनल अभी नहीं दे सकते हैं, इस वजह से आप उसे बेच दो। तो सेल्सियस का यहाँ पे ये कहना है कि टेदर ने इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया है। हमने उनको बोला जरूर है, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी एक्शन ले लिया और उसे बेच दिया, और इस वजह से उनको $3.5 बिलियन का लॉस हो गया, एंड दैट्स व्हाई दे फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट देम।